औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक ताला के फज़ल व करम से आज हम इजरा करेंगे सरफ़ के इजरा का तरीका क्या है। कोई भी सीगा सामने आ जाए तो सबसे पहले सीगे की अलामत देखनी है कि ये सीगा कौन सा है। तो सीगे की पहचान के लिए माजी मुजारे की अलामतों का अज़बर याद होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें ये पहचान हासिल हो जाए कि ये सीगा वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गैब है, हाज़िर है, मुतकल्लिम। हमारे सामने सीगा है दाराबा, ये सामने आया तो सबसे पहले जब अलामत याद होगी तो हमें पता चल जाएगा ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब है। वाहिद तस्निया जमा की अलामत नहीं है, मुज़क्कर इसके अंदर अलामत तानीस नहीं है, जो चार अलामत तानीस हैं फेल के अंदर पाई जाती हैं। गैब इसके अंदर हाज़िर और मुतकल्लिम की अलामत नहीं है। सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब। फेल इसलिए कि ये फेल की अलामत पाई जा रही है, इसके अंदर इसम की अलामत नहीं। फेल है तो अब फेल माजी भी है, मुजारे भी है, तो ये आगे हम कहेंगे सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब। फेल माजी कहा तो मुजारे चला गया, मुजारे लाम तकीद, फेल नफीजात, लाम तकीद, बनून तकीद, स्कीला, खफीफा, अमर, नायोस, जितनी भी मुजारे की गिरदाने हैं वो निकल गए। माजी कहा तो अब माजी की 6 गिरदाने हैं, 6 माजी की किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी एहतिमाली, माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी। ये माजी इस्तिमरारी भी नहीं, इसलिए कि वो मुजारे के शुरू में लफ्ज़ काना आता है। माजी बईद भी नहीं, लफ्ज़ माजी के सीगे के शुरू में काना आता है, यहाँ काना नहीं है। माजी एहतिमाली भी नहीं है, लाल्ला माँ नहीं है। माजी तमन्नाई भी नहीं है, इसलिए कि लईता माँ नहीं है। माजी करीब भी नहीं, इसलिए काद नहीं। तो ये पता चला 6 किस्मों में से ये माजी मुतलक है। फिर आगे सवाल होगा, जब माजी मुतलक है ये मारूफ है मजहूल, तो ये मारूफ है इसलिए कि इसके अंदर माजी मजहूल की अलामत नहीं। माजी मजहूल की अलामत ये है पहले हरफ पर जमा होगा, आखिर का मा कबल मकसूर होगा, तो यहाँ माजी मजहूल की अलामत नहीं पाई जा रही, तो ये माजी मारूफ का सीगा है। फिर सवाल होगा ये मुस्बत है मनफी है, तो जवाब ये आएगा ये मुस्बत है, इसलिए कि यहाँ हरफे नफी नहीं है। अगर हरफे नफी होता तो ये मनफी होता, जब ये हरफे नफी नहीं तो ये माजी मुस्बत है। फिर सवाल होगा ये सी अक़साम से क्या है, तो जवाब वही है, ये फेल है, इसलिए कि इसम और हर्फ की अलामत नहीं फेल की अलामत है। फिर सवाल होगा शश अक़साम से क्या है, कोई भी सीगा सी अक़साम, शश अक़साम, अक़साम से खाली नहीं होगा, कोई ना कोई एक किस्म इनमें से ज़रूर बनेगा। शश अक़साम सवाल होगा तो ये सुलासी मुजर्रद है, इसलिए कि सुलासी मुजर्रद की तारीफ ये है, सुलासी मुजर्रद वो कलमा है जिसमें 3 हुरूफ असली हों, कोई हर्फ जायद भी हो, तो यहाँ जायद ना हो, तो लिहाजा यहाँ जायद नहीं, तो पता चला ये सुलासी मुजर्रद है। जब इंसान तालिब इल्म को शश अक़साम से एक सीगे की पहचान हासिल हो जाए, वो ये पहचान ले कि इसके अंदर हरूफ़ असलिया कौन सी हैं और हरूफ़ ज़ैदा कौन सी हैं। शश अक़साम का मकसद ये होता है कि बच्चे को पहचान हासिल हो जाए कि इस कलमे के अंदर हरूफ़ असलिया कौन सी हैं और ज़ायदा कौन से हैं। अगर शश अक़साम की आपने मुअय्यन कर लिया कि ये हरूफ़ असलिया, ये ज़ैदा हैं या खाली ये असलिया हैं, तो अक़साम बिल्कुल मुश्किल नहीं। जब अक़साम आएगा तो पता चला ये सही है, इसलिए कि शश अक़साम की वजह से हमें पता चला था कि ये दाद रा बा ये हरूफ़ असलिया हैं, तो अक़साम से ये सही बनेगा। सही वो कलमा है जिसके हरूफ़ असलिया के मुकाबले में ना हमसा हो, ना हर्फ इल्लत हो, ना 2 हरूफ एक जिन्स की हो। यहाँ दाद रा बा के मुकाबले में ना तो हरूफ़ इल्लत है वाव अलिफ या में से, ना हमजा है, ना 2 हरूफ एक जिन्स के हैं, तो लिहाजा ये कलमा सही बनेगा। अब हमारे सामने कलमा वाअदा, ये भी सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब। फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ, से अक़साम फेल, शश अक़साम, सुलासी मुजर्रद पहले की तरह, लेकिन यहाँ आकर अब तकसाम वो सही था, ये मिसाल वावी बनेगा। मिसाल वावी वो कलमा है
जिसके फा कलमा के मुकाबले में हर्फ इल्लत वाओ हो। तो यहाँ देखा वादा बर वजन फ़ाला, तो ये वादा वाओ फा कलमा के मुकाबले में है, तो लिहाजा ये वा मिसाल वावी बनेगा। ये बाब दारा यदरिबु, ये बाब भी याद दारा या वादा याइदु। अब तीसरा सिगा हमारे सामने आता है दारिबुन। ये सिगा से अक़साम से क्या है, तो जवाब ये इसम है, इसम की अलामत आखिर में तनवीन है। शश अक़साम से क्या है, तो ये सुलासी मुजर्रद बनेगा। तो ये सवाल होगा दारिबुन सुलासी मुजर्रद, तो वो कलमा होता है जिसमें 3 हरूफ असली हो, कोई हर्फ जायद न हो। तो यहाँ ये 4 हरूफ असली है, 1 2 3 4 दाद अलिफ रा बा। तो ये सुलासी मजीद भी होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि ये सुलासी मुजर्रद है, तो जवाब ये मिलेगा जो दरमियान में अलिफ है ये इसमें फाइल की अलामत है। जो गिरदान की अलामत हो हरफ या सीगे की अलामत हो, गिरदान की अलामत और सीगे की अलामत की वजह से कलमा मजीद भी नहीं बनता। जैसे यन सुरो, यहाँ या भी है लेकिन ये या मुजारे की अलामत है, इसी वजह से इस या की वजह से कलमा मजीद भी नहीं बनेगा। गिरदान की अलामत अगर शुरू में यहाँ लम आ जाए, लम यंसुर, इस लम की वजह से भी कलमा मजीद फी नहीं बनेगा। या ये सीगे की अलामत है, लम ये गिरदान की अलामत है, नफी जहद की अलामत, सीगे की अलामत, गिरदान की अलामत की वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता, बल्कि वो मुजर्रद जो पहले था मुजर्रद ही रहेगा। हाँ, अगर बाब की वजह से कलमा कोई ज्यादा किया गया बतौर बाब की अलामत, तो उस बाब की अलामत की वजह से जो कलमा हमने हरफ जायद किया था उसकी वजह से कलमा मजीद भी बन जाता है। जैसे अकरामा, ये हमजा बाब इफ़ाल की अलामत है, तो इस हमजा की वजह से ये बाब की अलामत है, ये सीगे की अलामत नहीं है, ये गिरदान की अलामत नहीं, बल्कि बाब की अलामत, इस बाब की अलामत की वजह से कलमा मजीद भी बन जाएगा। तो जब हम इजरा करेंगे तो सबसे पहले सीगों की अलामतों का असबर याद होना ज़रूरी है। ये था आज थोड़ा सा मुख्तसर हमने सर्फ का इजरा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक़ कायनात सही मानों में इल्म नाफे की दौलत नसीब फरमाए।